सीबा हत्याकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए सपा ने सौंपा ज्ञापन। जनपद बहराइच के रुपैडिया क्षेत्र में 21 जुलाई को हुई सीबा हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिजन अभी भी पुलिस द्वारा किए गए खुलासे से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सपा ने आरोप लगाया कि सीबा हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर पुलिस ने केवल खानापूर्ति की। सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उस मामले में पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर रही है। आपको बता दें कि रुपैडिया थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को अपने मामा के घर रह रही 20 वर्षीय सीबा देर रात लापता हो गई थी, जिसके बाद 23 जुलाई को जिसकी सर कटी लाश पुलिस को बरामद हुई थी, जिसमें पुलिस ने बारीकी से जांच कर सीबा के प्रेमी अरुण और उसके सहयोगी को हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी परिवार पुलिस से असंतुष्ट है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। रुपैडिया थाना क्षेत्र में एक गांव है जमोग बाजार से एक 20 साल की लड़की का 21 जुलाई को अपहरण हुआ। सुबह ही उसके परिजन थाना रुपैडिया गए और नामजद तहरीर दिया कि अरुण सैनी नाम के आदमी ने हमारी भांजी का अपहरण किया है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और शाम को छोड़ दिया। उसकी एफआईआर लिखने के बजाय उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी गई और 23 तारीख को उसकी लाश, सरकटी हुई लाश जिसका सर गायब था, वो नानपारा थाना क्षेत्र में मिली। तो इस तरीके से जघन्य अपराधों की भी एफआईआर थानों में नहीं दर्ज होती है और बलात्कार, हत्या जैसे मामले, महिला अपराध जिले में चरम सीमा पर है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए और शिथिल कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। योगी सरकार बलात्कारियों के घर को बुलडोजर से बनाती है, क्या बुलडोजर की मांग करेंगे आप? बुलडोजर कहीं से भी कानून और संविधान के अनुरूप नहीं है। ये तो जोगी जी अपने विरोधियों को और एक परसेप्शन देने के लिए, चूंकि अयोध्या भी हारे हैं, अंबेडकर नगर भी हारे हैं, तो और चुनाव वहाँ उपचुनाव होना है, इसलिए एक परसेप्शन देने के लिए योगी जी से मैं मांग करता हूँ कि जितनी भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, सबके घर क्यों नहीं जाते, सबके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। और उस परिवार ने तो मांग किया है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। जब वो पीड़िता है, उसके पेट में बच्चा है, तो परिवार तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है अगर इंसाफ आपको करना है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो ये राय जो वो कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, वो किसी को न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अपना मुनाफा देख रहे हैं कि कौन सी कार्रवाई में हमारा वो हो जाए। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि अगर रुपैडिया पुलिस समय रहते अगर इस केस पे कार्रवाई करती तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी? इन लोगों को, जो इसका मामा था हसमत, उसको शक था कि वही आदमी हमारी भांजी का अपहरण किया है। रात में अरुण कुमार सैनी के घर कम से कम 20 लोग गए। वो रात में 2 बजे अपने घर पर मौजूद नहीं था, घर वालों का नहीं आया है। वहाँ से फिर वो लोग लौट आए, फिर 4 बजे गए तो वो नहा रहा था अपने घर पर। हत्या करने के बाद आया था और नहा रहा था, और उसके बाद ये लोग थाने गए, उसके नामजद तहरीर दिया, उसको फड़वा करके वहाँ के कोतवाल ने दूसरी तहरीर लिखाई गुमशुदगी की। अगर उस दिन उसको पकड़ करके छोड़े ना होते तो उसकी हत्या होती ही ना, या हुई थी तो वो कम